तो नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं जो बार बार कह रहे थे सर मैनेजमेंट के नोट लेके आइए। तो दोस्तों आप ही की सिफारिश पे मैनेजमेंट के नोट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और यहीं से CSIR में बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके बैंकिंग और आपके RBI में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना समय खराब किए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। आप सभी को पता है जब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की तो कहीं ना कहीं हम लोग ये सिनेरियो देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है मेरे भाई। मैनेजमेंट क्या है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट क्या होता है, जो तो जीरो होता है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो जीरो। यानी कि बिना मैनेजमेंट के अगर आप कोई काम करोगे तो वो फाइनलाइज नहीं कहलाता, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको आउटपुट नहीं देगा। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग देख सकते हैं, चाहे वो स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, सभी जगह पर एक मैनेजमेंट होता है जिसके तहत हम लोग दोस्तों काम करते हैं। अब मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट एक क्या है साथियों, ग्रीक वर्ड है जो हमने कहाँ से लिया है, नोमोस से। ठीक है, ये कि नोमोस से वर्ड लिया गया है। मैनेजमेंट क्या है, ये क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल with the people of achieve the organization goal efficient and efficiently। यानी कि efficiently का मतलब है दोस्तों कि जो टाइम पे काम होना चाहिए। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, मैनेजमेंट फंक्शन में हमारी जॉब होते हैं 9 to 6, तो 9 to 6 इसलिए रखी गई ताकि आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम को आप बाउंड करके उस काम को कंप्लीट करें। और एफिशिएंटली का मतलब है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज को आप लोग यूज करके बेहतर आउटपुट निकाल के दें। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मैनेजमेंट है। तो बात करते हैं हु इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेनरी फ्यूल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। हम लोग बात करें तो हमारा जो FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर को कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जो टेलर साहब ने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that they do it in their best and cheaper way। साथियों जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के पास में 1000 रुपए हैं और उसे कैसे खर्च करना है ये जानते हुए कि मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और उसको एक बेस्ट सोर्स में क्रिएटिविटी से कंप्लीट करना ही मैनेजमेंट कहता है, जो आप बाकी सभी आउटपुट के साथ में उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के लिए प्रेफरेंसेस में देखते हैं। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करूं आगे के सिनेरियो में तो दोस्तों हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल ने दी है। उन्होंने कहा है कि हेनरी फ्यूल ने जो सिनेरियो जो रखा है इसके अंदर, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल बाय द पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो साथियों आप सभी को पता है कि ये किसने कहा है, आपका हैरोल्ड कॉन्टी ने कहा है कि भैया जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के द्वारा जो काम किया जा रहा है और एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंदर, उसको भी मैनेजमेंट कहा जाता है। हेनरी फ्यूल साहब ने क्या कहा कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। यानी कि मैनेजमेंट क्या भी है भाई, फोरकास्ट करना क्या होने वाला है, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना और उसको कंट्रोल करना भी मैनेजमेंट कहलाया जाता है। दोस्तों ये कुछ और डेफिनेशंस है जो अलग अलग लोगों के द्वारा दी जाती है। बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फीचर क्या साथियों, गोल ओरिएंटेड। आप सभी को पता है एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है गोल ओरिएंटेड, यानी कि काम को समय पे पूरा करना। आप सभी को पता है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक सिंगल ऑर्डर प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन काम करते हैं। डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि आप सभी को पता है मैनेजमेंट में जो चैलेंजेस हैं वो कभी भी आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ कैसे काम करना है यही हमें डायनामिक प्रोसेस सिखाता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि भैया कोई भी चेंज आएगा पर प्रोसेस रुकता नहीं है। यूनिवर्सल एक्टिविटी है साथियों, इंटेंजिबल और इनविजिबल फोर्स के साथ काम कर, जैसे आपको पता गुडविल है, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बात करेंगे हम लोग अभी नीचे। डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी है और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक आर्ट है और ये एक साइंस है, यानी कि एक कला है और इसके एक प्रिंसिपल्स, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। गोल ओरिएंटेड की बात करें तो सभी को पता है कि सबसे पहला काम जो होता है वो अचीव करना होता है गोल, ताकि हम लोग डिफरेंस क्रिएट करें कि मैनेजमेंट में हम लोग क्या अलग कर रहे हैं, कैसे हम उन गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, द गोल ऑफ स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन बी टू गिव अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। आप सभी को पता है हर स्कूल का और इंस्टीट्यूट का सबसे पहला प्रोविजन होता है कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे। ठीक है, इट मे बी अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, द मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। आप सभी को पता है अगर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये भी क्या है एक साथियों मैनेजमेंट का टाइप है। ग्रुप एक्टिविटी, आप सभी को पता है मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। अगर हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं परचेज हो गया, सेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, ये भी क्या एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटी है। अ सिंगल पर्सन कैंट परफॉर्म ऑल दोस एक्टिविटीज सक्सेसफुली बाय हिमसेल्फ। आप सभी को पता है अगला अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं चला सकता या अगला अकेला बंदा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन द वे दैट ऑल
दीज पर्सन वर्क इन अ टीम एंड देयर एफर्ट मूव इन द वन डायरेक्शन। जैसे आप सभी को पता है साथियों कि जब हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट मैच में कितने होते हैं, लगभग 11 प्लेयर जो होते हैं एक फील्ड पे खेल रहे होते हैं, और ये कैप्टन जो होता है वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है किसको बॉल करानी है, किसको फील्ड करानी है, कहां पर सेट करनी है, क्योंकि वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। अकेला व्यक्ति यानी कि वन मैन आर्मी कभी नहीं होती, मैच भी अकेले नहीं जीता जाता, इसलिए वो भी क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। फिर है इनविंसिबल और इंटेंजिबल फोर्स। ये साथियों क्या है, मैनेजमेंट इज एन इनविंसिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट, इट्स एक्सिस्टेंस कैन बी फेल्ट थ्रू दी सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है अगर मेरा काम आगे बढ़ेगा, जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोगों के सिलेक्शंस होंगे, तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या दिखाई देगा कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरी जो प्रेजेंस है ना वो आप लोगों के लिए सक्सेस मैटर कर रही है, सक्सेस बना रही है। दैट मीन्स मेक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पाथ ऑफ द सक्सेस ऑफ अचीविंग देयर गोल्स, देन इट इज द साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट एंड गुड वाइस वर्सा। जैसे ये गुड मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं एक पार्ट होगा कि आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको टाइम पे दे दिया, ताकि आपका जो गोल है, जो आपका जो उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन लेना वो कंप्लीट हो जाता है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब है, जैसे हम लोग अभी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, पर एक कंटिन्यूसली चेंज उसके अंदर रहता है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो मौसम है वो बदलता रहता है ना, तो काफ़ी बार क्या होता है, समर सीजन अलग होता है, विंटर अलग होता है, ठीक है, ऑटम अलग है, तो इन सभी अलग अलग सीजन में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं चेंज रहते हैं। और ये तो है हमारे एटमॉस्फेरिकल चेंज, उसके अलावा भी तो चेंज होते हैं ना हमारे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू बिकॉज ऑफ सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, ये भी कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करता है। नो प्रिंसिपल कैन बी ट्रीटेड एज फाइनल, वी कैन से नथिंग इज अ परमानेंट। आप सभी को पता है कि जो चैलेंजेस आते हैं वो परमानेंट नहीं होते, कुछ भी आ सकता है, स्ट्राइक आउट हो सकता है, ले ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन मैनेजमेंट को तैयार रहना पड़ता है किसी भी डायनामिक चेंज के लिए। बात करें कंटिन्यू प्रोसेस की, तो साथियों आपको पता है मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। जैसे मैंने क्या किया, मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना है तो मैंने प्लानिंग की, उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज किया एक स्ट्रक्चर, यानी कि एक बॉडी जहां पर मुझे बैठ के काम करना है, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, अपना नाम का जो मेरा जीएस ईशान सर है उसको मैंने करा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टाफ रखा, जैसे एक रिसेप्शनिस्ट मैंने रख ली, जैसे एक मैंने वीडियो एडिटर रख लिया, या मैंने स्टाफ रख लिया, ठीक है। फिर उनको मैं डायरेक्ट करूंगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, किसके साथ, कंट्रोलिंग के साथ। यही है हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस कि भैया प्लानिंग कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, स्टाफ कीजिए, डायरेक्टिंग कीजिए और कंट्रोलिंग कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएं जो आपने सोचा है। ठीक है मेरे भाई, बात करते हैं आगे यूनिवर्सल एक्टिविटी। आप सभी को पता है यूनिवर्सल एक्टिविटी है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट हमेशा जीरो होता है, यानी कि आप कुछ भी ना करो और उसमें मैनेजमेंट ना हो तो जीरो के समान है ना मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हर फील्ड में, चाहे वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की हो, बिजनेस की हो, नॉन बिजनेस की हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की हो या गवर्नमेंट की भी हो, आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले लोगों को जनधन अकाउंट ओपन करके दिया ताकि सभी लोग उसके साथ असिस्ट हो जाए। फिर सभी जितनी भी आपकी सब्सिडीज हैं उसको बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया, जो लोग नहीं अकाउंट हो पाए वो कर दिया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटबंदी की, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो ये क्या है भाई, ये भी तो एक मैनेजमेंट है ना भाई, है ना, ये भी क्या है, एक मैनेजमेंट का पार्ट है। यानी कि जब डिमोनेटाइजेशन किया गया उसको भी बहुत तरीके से एक मैनेजरियल फंक्शन के साथ में, आरबीआई के साथ में मिलकर इसको किया गया। तो डिस्टिंक्ट एंटिटी, आपको अभी को पता है ये भी क्या डिस्टिंक्ट एंटिटी है, यानी कि हर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो ओनर है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सन होता है। हम लोग बात करें जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर टू मैनेज एफिशिएंट ऑल द एक्टिविटीज। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट भी है, या आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई क्या है, सिंगल बॉडी है, लेकिन अकेले तो काम नहीं कर रहा ना। गवर्नर है तो 4 डेप्यूटी गवर्नर भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो मैनेजमेंट फंक्शन में वर्क करते हैं, माफी चाहूंगा, ठीक है, और अपने एक सेपरेट आइडेंटिटी पे काम करते हैं। बात करते हैं आर्ट एंड साइंस। अब भैया कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज लाइक साइंस मैनेजेस हैज इट्स ओन प्रिंसिपल। आप सभी को पता है जो सभी जगह पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने सभी लोगों को उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसी को मैंने कहा भाई आप ये कर लीजिए, किसी को कुछ कहा, तो सभी को मैंने उनकी अकाउंटेबिलिटी से क्या कर दिया, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क को डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। ऑन दी अदर हैंड आर्ट मीन्स अ सिस्टम ऑफ डूइंग एनीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी कि व्यवस्थित तरीके से किसी काम को प्रेजेंट करना, ये भी क्या है, कला है। जैसे मैनेजर का सबसे बड़ा काम होता है कि जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस है उसको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन से काम कराए और मैन पावर को
अच्छे रिसोर्सेज दे पाए ताकि वो उनकी एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए। तो ये है हमारी कला जो मैनेजर को होती है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के साथियों, तो उसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव, जहां पर सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। सर्वाइवल मींस एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो दोस्तों वो छोटे समय के लिए सोच के नहीं करता, लंबे समय के लिए करता है, लंबे समय के लिए प्लानिंग करता है। प्रॉफिट मींस आप सभी को पता है जितने बिजनेस है उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, आगे चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए, तभी तो वो सक्सेसफुल तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज को रन कर पाएगा रादर देन, वरना बिजनेस बंद हो जाएगा। ग्रोथ मींस एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो, ठीक है। मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, एश्योरेंस या इंश्योर करता है कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रोथ, यार आपको पता है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है, आपको पता होगा ना, आजकल CSR चल रहा है ना, CSR चल रहा है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिन CSR आप लोगों ने सुना होगा, मुझे उम्मीद है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दोस्तों 7 फरवरी को इसकी भी जो फुल फॉर्म पेपर में आई थी, ये मैं आपको बताना भूल गया था तो मुझे याद आ गया। यानी कि जिस बिजनेस स्ट्रक्चर का प्रॉफिट कम से कम 5 करोड़ होगा तो उसको सोशल एक्टिविटी भी करना जरूरी है। ये मैंडेटरी कर दिया है आपके कंपनी एक्ट 2013 में कि भैया अगर आपका प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो भैया आपको भी CSR यानी कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा और समाज को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है साथियों। उसके अलावा बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। ये PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और अभी काफी चीजें रिकॉर्ड करेंगे धीरे धीरे आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज ही आपको पूरी मैनेजमेंट की CSI से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, कि मैनेजमेंट इंश्योर करता है कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड अदर पीक्स, आप सभी को पता है। इंश्योरिंग रिकॉग्निशन एंड प्रेज ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी डिसाइड करता है। एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द पर्सनल मैनेजमेंट, और ये भी करता है। बात करते हैं साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है हिरार्की, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट में 2 तरह के लेवल होते हैं, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज। मैनेजरियल की बात करें जैसे CEO हैं, MD है, शेयर होल्डर हैं, चेयरमैन हैं, यानी कि ये सभी लोग जो कहीं ना कहीं हायर पोस्ट को कहीं ना कहीं गैदर करते हैं, उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं। और नॉन मैनेजरियल में आते हैं आपके मिडल और लोअर या फिर प्लेटफॉर्म एरियाज में जो वर्क करते हैं। चलो भाई देख लेते हैं भाई कौन कौन सी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए दोस्तों, ये है आप लोगों के लिए 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे एग्जाम का सबसे बड़ा ओरिएंटेशन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल, लोअर लेवल, या फिर हम उसको जो है उसके बाद प्लेटफॉर्म में कंसीडर करते हैं। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चेयरमैन आता है, CEO आता है, MD फार्मेसी प्रेसिडेंट आता है और हमारा जनरल मैनेजर साथियों, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेवल की हम लोग बात करें तो मिडिल लेवल में हमारा डेप्यूटी मैनेजर हो गया, DM हो गया, डेप्यूटी डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया। लोअर लेवल में कौन आता है साथियों, सुपरवाइजर हो गए, फोरमैन हो गए, और एक होता है प्लेटफॉर्म एरिया जहां पर आपके सारे वर्कर्स आते हैं, ठीक है, जहां पर सारे आपके वर्कर्स आते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट का पूरा फर्क है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है साथियों, ये वाला, ये हमारा कौन सा होता है, मैनेजरियल वर्कर, और ये नॉन मैनेजरियल वर्कर में आता है, ठीक है साथियों। आगे हम लोग बात करें नॉन मैनेजरियल का, आप सभी को मैंने अभी ये बता दिया, ये आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं भैया। मिडिल लेवल की क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है, फंक्शनल मैनेजर होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना सबसे इंपॉर्टेंट। अपॉइंटिंग ऑफ एम्प्लॉई करना, आप सभी को पता है कि आप जब भी किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उसका रिक्रूटमेंट होता है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, किसी दिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी दिन लीन फील करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं काम किया जाता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई आपको आज इतना काम करना है, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से कैसे वर्क करना है। क्रिएटिव कॉपरेशंस, उनके बीच में कॉपरेशन बनाने का काम भी कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं, जिसे मैनेजर हम भी कहते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन सा आता है भाई, सुपरवाइजर आता है, ठीक है। आप सभी को पता है ग्रुप ऑफ लेबर के ऊपर एक फोरमैन या सुपरवाइजर होता है जो लिंक क्रिएट करता है, जिसको हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। किसके बीच में, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। ग्रीवेंसेस की प्रॉब्लम्स को वही सॉल्व करता है, ठीक है। लेबर को अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भी वही सॉल्व करते हैं हमारे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, वो भी मेंटेन करता है ताकि जो वर्क प्लेस है वो आपको क्लीननेस,
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी आपकी बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट करा कर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल लेवल को हेल्प करता है, ठीक है, ताकि वो एक गहरी खाई होने से बचा सके। किसके बीच में साथियों, किसके बीच में बचा सके, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। तो फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों हमारा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और हमारा जो पांचवा फंक्शन है कंट्रोलिंग। ये पांचों हैं। इसमें डायरेक्टिव में आता है आपको सुपरविजन, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कम्युनिकेशन इससे भी आया, लीडरशिप से भी और मोटिवेशन से भी। तो ये 5 आपके मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहां से हम लोग करेंगे दूसरी वीडियो में, और वहां पर आपको ये 5 प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मिलेंगे। अभी के लिए हम लोग इसमें इतने शेयर करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको इन 5 को सॉल्व करके दूंगा, और उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज ही पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों के लिए बनाकर दूंगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिए। देयर आफ्टर मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 आज ही बनाकर डालूंगा, ठीक है। और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है जहां से सबसे ज्यादा, यानी कि अगर मैं बात करूं 10 से 15 क्वेश्चन इसी भाग से पूछे जा रहे हैं। बाकी डेफिनेशन जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है वहां से 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो इसको भी मैं अभी रिकॉर्ड आप लोगों के लिए आज शाम तक कर दूंगा। तो साथियों आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और लोगों के साथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अभी लगभग 7:30 बजे के आसपास मैं घर पहुंच जाऊंगा। आप लोगों के लिए फिर मैं एनालिसिस लेके आऊंगा, कैसे रहे आज एग्जाम के क्वेश्चन, उसके बारे में भी। तो फिलहाल लेता हूं आप लोगों से विदाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 3 के अंदर, जहां पर आपको पूरा मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू।